दोस्तों आज की वीडियो में हम HDFC के बेस्ट SIP स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपकी एज अभी 20 से 40 साल है तो यह फ़ंड आपके लिए बेस्ट फ़ंड साबित हो सकता है, क्योंकि पास्ट रिटर्न इस फंड ने हमें बहुत ही अच्छे दिए हैं। और कैसे आप इस फंड में लगभग 2500 रुपये हर महीने जमा करके लगभग 3.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं कम समय में पैसे जमा करके। तो कैसे पैसा जमा करना है पूरी जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर लेते हैं कि यह फ़ंड क्या है और आप इस फंड में इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ़ंड का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। यह फंड स्कीम HDFC के टॉप 2 के HDFC फंड से यह स्कीम ली गई है। जैसे म्यूचुअल फंड एक AMC कंपनी है जिसमें 44 फंड सेबी रजिस्टर होते हैं। इसमें टॉप 2 पर आती है HDFC स्कीम, जो कि सेबी रजिस्टर होती है, इसलिए आपके पैसे को ले जाने या कोई फ्रॉड करने का खतरा नहीं रहता है। अब आप इस फंड में इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आधार पैन KYC करके आप 2 दिन के बाद SIP शुरू कर सकते हैं। जैसे माना कि आपने इस फंड में लगभग 2500 रुपये हर महीने जमा किए 5 साल के लिए, हम इसको लेकर चलते हैं तो जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपए 5 साल तक। और एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी इसकी 1,08,635 रुपये। टोटल की बात करें तो लगभग 2,58,635 रुपये बनेगा अपना 5 साल तक टोटल। तो 5 साल के बाद आपका अमाउंट बनेगा लगभग 2,58,635 रुपये। अब आपको इन पैसों को इस फंड में लमसम यानी कि एक बार में पैसा जमा कर देना है। जैसे हमने इस फंड में लमसम कर दिया 2,58,635 रुपये हमने एक बार में इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया। एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी अपनी 37,26,160 रुपये। टोटल की बात करें तो लगभग 39,84,795 रुपये बनेगी आपकी, अगर आप इस फंड में 15 साल तक लमसम इन्वेस्टिंग करते हैं तो। और अगर हम सिर्फ 20 साल SIP ही करें तो लगभग 2500 रुपये को हम कितना बना सकते हैं, कितना लगभग 80 लाख रुपए बना सकते हैं। जैसे हमने 20 साल के लिए इस फंड में 2500 रुपये इन्वेस्ट किया हर महीने और 20 साल तक हमने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा अपना 6 लाख रुपए हम 20 साल तक इन्वेस्ट कर देंगे। और जो अपनी एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी ना गाइस, वो बनेगी लगभग 73,03,698 रुपये। टोटल की बात करें तो लगभग 79,03,698 रुपये बनेगा। इसे कहते हैं हम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड अगर हम मान के चलें कि अगर हम 10 साल SIP करें और हम इसको लमसम यानी एक बार में जमा करें तो कितना बनेगा। जैसे माना कि हमने 2500 रुपये 10 साल तक SIP की, इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा अपना 3 लाख रुपए। एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी आपकी 6,55,909 रुपये। और टोटल की बात करें तो लगभग 9,55,909 रुपये। और अगर हम इसको लमसम करें 20 साल के लिए, 10 साल हमने SIP की जमा किया और 10 साल के बाद हमने 9,55,909 रुपये, इसको 20 साल के लिए हम भूल गए कि हमारा कोई पैसा ही नहीं है, हमने इस फंड में डाला है नहीं डाला है। 20 साल के बाद अगर हम देखते हैं इस फंड में तो लगभग कितना बनेगा, एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी अपनी 3,56,91,348 रुपये। टोटल की बात करें तो लगभग 3,66,47,257 रुपये बनेगा अपना लगभग 20 साल के बाद। तो इतना ज़्यादा पैसा। अब आप कहोगे कि सर इतना ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टिंग करोगे, तो मैं कहूँगा कि आज जितना ज़्यादा आप समय दोगे म्यूचुअल फंड स्कीम में, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को जो आपकी वेल्थ है वो बनेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर
पैसा मैटर नहीं करता। पैसा अगर आप कम भी इन्वेस्ट करोगे और अगर टाइम अगर आप ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका बहुत ही बड़ा वेल्थ बनेगा। आप जितना ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टिंग करोगे उतने ही ज़्यादा समय के लिए आपको ज़्यादा वेल्थ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं इसके कुछ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल के बारे में, क्योंकि बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनको नहीं समझ पाओगे तो फिर आप कैसे इन्वेस्टिंग कर पाओगे, क्योंकि एप्लीकेशन में तो आप चले जाओगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि यह क्या है। तो इसकी थोड़ी बहुत हम एनालिसिस कर लेते हैं, फिर आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं अपनी एनालिसिस करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फ़ंड का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे और सर्च करोगे तो आप लोगों को ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। एंड इस फंड का जो साइज़ देखें तो लगभग 33,893 करोड़ रुपए, आप जैसे करोड़ों इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड इतना पैसा फंड मैनेजर मैनेज करता है इस फंड का। और दोस्तों अगर हम NAV की बात करें तो लगभग 145.43 रुपये अभी के टाइम में NAV है। और यह बहुत ही अभी कम हो गए है NAV, क्योंकि मार्केट अभी फ्लक्चुएट चल रहा है, डाउन चल रहा है। तो यही मौका है इन्वेस्टिंग करने का। तो अपनी एनालिसिस करके इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। मंथली SIP आप 100 रुपये कर सकते हैं मिनिमम, एंड मैक्सिमम आप इसको कितना भी ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लमसम की बात करें, यानी कि अगर आप एक बार में पैसा जमा करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 1000 होने चाहिए, मैक्सिमम आप इसको कितना भी कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर हम इस फंड के रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 5.32% की रिटर्न फंड पर दी है। तो दोस्तों अब आप बोलोगे कि सर इससे अच्छा तो हम FD ही कर देते, बट मैं कहूँगा थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। तो दोस्तों अगर हम पिछले 3 साल की एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करें तो लगभग 20.35% की रिटर्न फंड पर दी है। पिछले 5 साल की बात करें तो लगभग 27.26% की रिटर्न फंड पर दी है। और अगर हम ऑल टाइम की देखें तो लगभग अभी के टाइम में अगर हम इसकी हर साल की देखें तो लगभग 20.5% की रिटर्न फंड पर दी है। क्योंकि अभी मार्केट नीचे चल रहा है तो आप लोगों को लगेगा कि सर 5% की रिटर्न, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है अगर आप म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं तो लगभग 5, 10, 15, 20 इतने साल के लिए आप आइए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हैं तो आप FD PPF कोई भी स्कीम कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए या अपनी बच्चों की शादी पढ़ाई के लिए करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं। मैं आप लोगों को एक एक स्कीम के बारे में बिल्कुल पूरी डिटेल जानकारी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम इस फंड के शेयर्स होल्डिंग की बात करें तो लगभग 86 शेयर्स होल्डिंग इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। जैसे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस LTD, बैंक ऑफ बड़ौदा, सोनाटा सॉफ्टवेयर LTD एंड फोर्टिस हेल्थकेयर LTD जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के टैक्स की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.77% है, यानी कि आपके फंड और प्रॉफिट दोनों पर यह एक्सपेंस रेशियो लगता है। कहने का मतलब है जितना कम हो उतना ही अच्छा रहता है, यानी कि अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे है तो अच्छा ही रहता है। तो जितना कम हो उतना ही अच्छा रहता है, बट एनालिसिस करके पता करना है आप लोगों को। एंड एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट चार्ज आपका लगने वाला है 1% बिफोर 1 ईयर। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 1% का आप लोगों का जो एग्जिट चार्ज है वो लगेगा। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आप 20% का टैक्स आपका लगने वाला है। लॉन्ग टर्म की बात करें 12.5% का टैक्स लगेगा, आपके 1,25,000 के प्रॉफिट पर लगेगा, ना कि आपके फंड पर लगेगा। यानी कि आप जो अपना पैसा है वो निकालेंगे तो 1,25,000 अगर आपका प्रॉफिट होगा तभी आपका 12.5% का टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में 20%। और अगर आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मैंने वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है एंड आप लोगों को कमेंट कर देना है। मैं आप लोगों को पूरी सीरीज़ बना कर दे दूंगा कि कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, ETF क्या है, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स मार्केट, पूरी जानकारी दे दूंगा। बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना है। एंड दोस्तों एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके KYC शुरू कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।